हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। तो चलिए, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा महान व्यक्ति हैं हमारे देश के और जिन्होंने काफ़ी योगदान दिया है, जिसको हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं और जिनके अच्छे अच्छे बातों को हम याद करते हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उनका नाम क्या है? महात्मा गांधी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा जानते हैं, वैसे तो मोस्टली सब लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ रिमाइंड करते हैं और कुछ अपनी याद को ताज़ा करते हैं पढ़ के इनको। आँखों में गोल कांच का चश्मा, कमर में धोती लपेटे, खुला नंगा बदन, एक हाथ में गीता और दूसरे में लाठी लिए, दुबली पतली काया, काया मतलब शरीर। तो जैसे वो थे, उनका पहले अपीयरेंस इसमें बताया गया है कि वो आँखों में चश्मा लगाते थे गोल, कमर में धोती बांधते थे और लपेटते थे, और ज़्यादा कपड़े वो नहीं पहनते थे, हाथ में गीता होती थी, उनके दूसरे हाथ में लाठी होती थी और उनका शरीर दुबला पतला था। तो इस तरह से उनका हुलिया बताया गया है। यह हुलिया है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी को लोग प्यार से बापू कहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता में योगदान के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। क्यों राष्ट्रपिता कहे जाते हैं? क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता कहते हैं। महात्मा गांधी का जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने जिस कार्य व्यवहार की दूसरों से अपेक्षा की, वह स्वयं पहले उसे करते थे। महात्मा गांधी के सिद्धांतों को गांधीवाद व उनके राजनीतिक काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। उनका भारतीय जनमानस पर कितना गहरा प्रभाव था, इसकी झलक कवि सोहन लाल द्विवेदी की कविता से मिलती है। तो जो कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी जी, उन्होंने क्या लिखा है कि चल पड़े जिधर वो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। तो इनका क्या मतलब है कि वो जो है जिधर चल पड़ते थे उधर ही सबकी दृष्टि चल पड़ती थी। महात्मा गांधी का जन्म गुजरात प्रांत के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात का एक प्रांत है पोरबंदर, वहाँ पे 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1869 में हुआ। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। बालक मोहन पर परिवार की धार्मिक आस्था व सादगी का गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने बचपन में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार के नाटक देख रखे थे। इन नाटकों का संदेश उनके संपूर्ण जीवन कार्य व्यवहार में परिलक्षित होता है। एक उन्होंने जिन भी नेक लोगों के बारे में, जो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, हमने उनको पढ़ भी रखा है, तो उनके बारे में या और कुछ जो महान लोग रहे होंगे उनके बारे में उन्होंने पढ़ा और इतना अच्छे से उनको अपने आप में इन्होंने संग्रहित किया, उसको वैसे ही बनने की कोशिश की। इनके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। वैसे तो हम लोग बहुत सारे लोगों को जानते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं कर पाते, लेकिन इनके ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। सत्यनिष्ठा, अहिंसा, त्याग व मानव सेवा की झलक उनके जीवन के अनेक प्रसंगों में मिलती है। गांधी अल्फ्रेड हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक बार उनके विद्यालय में निरीक्षण के लिए विद्यालय निरीक्षक आए हुए थे। जब मतलब वो हाई स्कूल में थे और शिक्षा ग्रहण कर रहे थे विद्यालय में, उनके इस विद्यालय में कौन आए? निरीक्षण करने के लिए, जो मोस्टली आते रहते हैं अक्सर, तो वो आए और निरीक्षक आए हुए थे। उनके शिक्षक ने छात्रों को हिदायत दे रखी थी कि निरीक्षक पर आप सबका अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए। निरीक्षक ने छात्रों को 5 शब्द बताकर उनके हिज्जे यानी कि वर्तनी लिखने को कहा। बच्चे हिज्जे लिख ही रहे थे कि शिक्षक ने देखा गांधी ने एक शब्द के हिज्जे को गलत लिखा है। उन्होंने गांधी को संकेत कर बगल वाले छात्र से नकल कर हिज्जे ठीक करके लिखने को कहा। उनके शिक्षक ने देखा कि इन्होंने गलत लिखा है। उन्होंने सोचा कि निरीक्षक के ऊपर गलत प्रभाव ना पड़े, कि सारे बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, इसीलिए इनसे इशारा किया कि आप नकल कर सकते हो। परंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया। उन्हें नकल करना अपराध लगा। बाद में उन्हें शिक्षक की डांट खानी पड़ी। उन्हीं दिनों की एक दूसरी घटना है। शिक्षक से डांट उनको पड़ गई, वो मंजूर, लेकिन इन्होंने नकल नहीं किया। गांधी के बड़े भाई कर्ज में फंस गए थे। तो देखिए, हमने एक
एक इनके बारे में जो घटना थी पढ़ी कि ये स्कूल में थे और इनसे टीचर ने स्पेशली कहा कि आप नकल कर सकते हो, लेकिन इनको अपराध लगा, इन्होंने नकल नहीं किया। इन्होंने सोचा जो मुझे आता है मैं वही लिखूँगा। तो कितना हमको सीख मिलता है इनसे। और एक दूसरी घटना इनकी देखिए कि एक बार इनके बड़े भाई कर्ज में जो है फंस गए थे। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपना सोने का कड़ा बेच दिया। मार खाने के डर से गांधी जी ने अपना सोने का कड़ा बेच दिया, क्योंकि इनके भाई कर्ज में फंस गए थे। मार खाने के डर से उन्होंने माता पिता से झूठ बोला कि कड़ा कहीं गिर गया है, और उन्होंने सोचा कि माँ बाप को जब पता चलेगा उन्हें काफ़ी हर्ट होगा, इसीलिए इन्होंने झूठ बोल दिया। झूठ बोलने के कारण उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था, और जब उन्होंने झूठ बोला तो उनको बिल्कुल उलझन थी। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने माता पिता से झूठ क्यों बोला आखिर। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। गांधी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कागज में लिखकर पिता को दिया, और जब आखिरकार उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा झूठ बोल के, तो उन्होंने सोचा चलो मैं एक चिट्ठी के रूप में उन्हें लिख के और पिता को अपने दे देता हूँ। कहने की तो हिम्मत है नहीं, तो इन्होंने कागज में लिखकर पिता को दे दिया। उन्होंने सोचा कि जब पिताजी को मेरे अपराध की जानकारी होगी तो उन्हें पीटेंगे, जो अक्सर जाहिर सी बात है कि पीटेंगे, इसी डर से तो वो नहीं बता पा रहे थे। लेकिन पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये इतने महान थे तो पिता तो महान रहे होंगे ही, तो इनके पिता ने इनको बिल्कुल नहीं डांटा। वह बैठ गए और उनके आंसू आ गए। उनके पिता ने जैसे चिट्ठी देखा, उनको तुरंत रोना आ गया। गांधी को इससे चोट लगी, और गांधी जी जैसा सोच रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, और इससे गांधी जी को काफ़ी हार्ट टचिंग था, काफ़ी उनको हर्ट हुआ। उन्होंने महसूस किया कि प्यार हिंसा से ज़्यादा असरदार दंड दे सकता है, और इन्होंने सोचा कि इनको तो लगा था इनके पिता इन्हें दंड देंगे, लेकिन उनके खुद आंखों में आंसू आ गए और वो शांत होकर बैठ गए। जिससे इनको लगा कि अगर आप किसी को मार के समझा रहे हैं, इससे कहीं बेहतर है कि आप किसी को प्यार से कोई बात समझा दें, तो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इनका कहना है कि प्यार हिंसा से ज़्यादा असरदार दंड दे सकता है। इनको उनका ये इस तरह चुप रहना ही दंड लगा। इसी घटना से प्रभावित होकर उन्होंने अहिंसा व्रत के पालन का संकल्प लिया, और इन्होंने सोचा कि हमको हिंसक नहीं अहिंसक होना चाहिए। विलायत से वकालत करने के बाद एक बार उनको दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। ये दक्षिण अफ्रीका में विलायत के लिए गए थे। वहाँ पर रेल का प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद उन्हें पहले दर्जे के कंपार्टमेंट से धक्के मारकर निकाल दिया गया। बताओ, उनके पास प्रथम श्रेणी का जो है टिकट था, फिर भी इन्हें धक्के मारकर निकाल दिया गया। उन दिनों दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का बोलबाला था। गोरे लोग काले अफ्रीकियों और एशियाई मूल के नागरिकों से बुरा बर्ताव करते थे। गांधी जी सोचते रहे और निर्णय लिया कि मैं रंग भेद नीति के विरुद्ध लड़ूंगा। और जब इनको धक्के मार के निकाला गया, इनको काफ़ी ख़राब लगा, और उन्होंने सोचा कि मैं इस भेदभाव को मिटा के रहूँगा। उनका कहना था कि वे हमें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, इन अपमानों के आगे झुकना घोर पतन है। उन्होंने भारत में फैली छुआछूत की कुरीतियों का भी जमकर विरोध किया। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के साथ ही साथ उन्होंने सामाजिक कार्यों तथा कुरीतियों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी। गांधी जी का कहना था, यदि कोई निश्चित रूप से यह प्रमाणित कर देता है कि अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत हिंदू धर्म का अंग है, तो मैं यह धर्म छोड़ दूंगा। इनका कहना था ऐसा तो किसी धर्म में नहीं लिखा है कि छुआछूत या जाति पाति भेदभाव ये सब करो। अगर ऐसा हिंदू धर्म में है तो फिर मैं वो धर्म ही छोड़ दूंगा। महात्मा गांधी ने साबरमती में आश्रम के लिए नियम बनाए, जिसमें सत्य बोलना, अहिंसा का भाव, ब्रह्मचार्य व्रत, भोजन संयम, चोरी न करना और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना सभी आश्रमवासियों को समान रूप से मानने पड़ते थे। उस आश्रम में जो रहता था उसको इन सब चीज़ों का पालन करना पड़ता था। चरखे की शुरुआत भी गांधी जी ने यहीं से की थी, साबरमती आश्रम से ही की थी। गांधी जी के आचार विचार से अनेक अंग्रेज अधिकारी भी प्रभावित थे। गांधी जी पर बताओ, अंग्रेज अधिकारी भी प्रभावित थे, इनके इतने अच्छे विचार थे। गांधी जी पर जब मुकदमा चलाया जा रहा था तो अंग्रेज न्यायाधीश ब्रूम्सफील्ड ने कहा था, मिस्टर गांधी, आपने अपना अपराध स्वीकार करके मेरा काम आसान कर दिया है, लेकिन क्या दंड उचित होगा, इसका निर्णय ही सभी न्यायाधीशों के लिए कठिन होता है। जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी पुस्तक में गांधी जी के लिए लिखा है, इस पतले दुबले आदमी में इस्पात की सी मजबूती है, कुछ चट्टान जैसी दृढ़ता है,
जो शारीरिक ताकतों के सामने नहीं झुकती, फिर चाहे ये ताकतें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। बताओ, इनके बारे में जवाहरलाल नेहरू जो अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जब वो भी जेल में थे तब उन्होंने अपना किताब लिखा था मेरी कहानी, और उसमें किसके बारे में, गांधी जी के बारे में लिखा। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गांधी जी दिल्ली के बिड़ला मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहे थे। उसी समय नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। दिल्ली के राजघाट में उनकी समाधि स्थित है। उनके समाधि स्थल पर श्रद्धा के पुष्प चढ़ाने बड़ी संख्या में लोग आज भी जाते हैं। गांधी जी के कार्य, व्यवहार व विचार हमें चिरकाल तक नैतिक बल प्रदान करते रहेंगे। महादेवी वर्मा ने बापू को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, चीर कर भूव्योम की प्राचीर हो तुम की शिलाएं, अग्नि शर की ध्वंस की लहरें गला दें पथ दिशाएं। तो इस तरह से आपने थोड़ा सा गांधी जी के बारे में जाना, और अगर आपको अच्छा लगा हो, इनके जीवन की घटनाएं, इन्होंने अपने पिता को किस तरह से परिचय दिया, इनके दिल में डर था और कैसे इनके अंदर इतनी ज़्यादा चेंज आई उस दिन से, अगर आपको ये सब सुन के छोटी छोटी सी घटनाएं गांधी जी के बारे में अच्छा लगा हो, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।